हूँ सौरभ। और पिछले वीडियो में मैंने लूप्स के बारे में बात किया था जावा में, और अब आज का वीडियो है क्लासेस इन जावा। बिना क्लासेस के जावा रन ही नहीं हो सकता। बिना क्लासेस के जावा अधूरा सा लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है जावा, मतलब क्या होता है क्लासेस जावा में। What is a class in a Java? A class in a Java is a blueprint or template for creating object. It defines fields, methods, represent the property of an object, define the behavior of an object. जैसे जावा में क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है या फिर टेम्पलेट की तरह होता है। बिना क्लास के जावा का प्रोग्राम ही नहीं बन सकता है। टेम्पलेट क्या सीधी सी बात है, टेम्पलेट का मतलब वही होता है ब्लूप्रिंट। बिना ब्लूप्रिंट के आप घर नहीं बना सकते, वैसे बिना ब्लूप्रिंट बिना क्लास के आप जावा का प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अगर रियल लाइफ एनालॉजी में देखा जाए तो थिंक ऑफ ए क्लास इज एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए हाउस। The actual house is built using this blueprint. Each house has walls, doors, windows, and functionalities like opening doors or turning on lights. Methods. ऐसे क्लासेस मतलब ब्लूप्रिंट हो गया, घर का ब्लूप्रिंट हो गया, और घर जो ऑब्जेक्ट है। वाह कितना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए और घर एक ऑब्जेक्ट है। जब तक ब्लूप्रिंट होगा नहीं तब तक घर बनेगा कैसे। वाह कितना अच्छा एग्जांपल है। और इसके अंदर ये घर में दरवाजा, दीवार, विंडो, खिड़की, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गया। और दरवाजा खुलता है, लाइट ऑन होता है, बंद होता है, ये उसके मेथड हो गए। इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे होता है। सिंटेक्स ये क्लास का नाम, जैसे क्लास पहले सिंटेक्स में क्लास पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्लास का नाम डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद डेटा टाइप्स या डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। फिर वेरिएबल का नाम ABCD जो आपको रखना है वो डिफाइन करेंगे। इसका मेथड क्या होता है, मेथड ये रिटर्न टाइप डालेंगे कि मेथड रिटर्न टाइप क्या होगा, कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, और फिर उस मेथड का नाम डालेंगे। फिर इधर कोड रहेगा। एग्जांपल देख सकते हैं, कार नाम की क्लास है, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट डाला है, ब्रांड स्ट्रिंग में ब्रांड डाला कि कौन सा ब्रांड का कार है, और इंटीजर में उसका स्पीड डाला है। और उसका मेथड में देख सकते हैं बिहेवियर क्या है, वॉइड शो डिटेल्स, सिस्टम डॉट आउट। इसमें ब्रांड प्रिंट होगा, इसमें स्पीड प्रिंट होगा, वो भी किलोमीटर में कि कितना स्पीड में गाड़ी चल सकती है, कौन सा ब्रांड का है। अब मेन क्लास में पब्लिक क्लास मेन में देखा जाए तो ये कार ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये कार बना लिया, और माई कार एक वो ऑब्जेक्ट है, और इधर न्यू ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कार का ब्रांड दे दिया टेस्ला, उसके कार की स्पीड दे दी 120। उसके बाद कार का डिटेल्स हमने इधर प्रिंट कर दिया, ब्रांड था टेस्ला, स्पीड था 120 किलोमीटर प्रति आवर। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास। अब एक ऑब्जेक्ट क्लास से कैसे, मतलब ब्लूप्रिंट है ये क्लास, और किस चीज का ब्लूप्रिंट है, मतलब ब्लूप्रिंट है ये घर का, और इस घर का ये घर ऑब्जेक्ट है घर। बिना इसके ये बन ही नहीं सकता, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ए क्लास itself does nothing until we create an object। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट है लेकिन आप उस पर काम ही नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। घर का ब्लूप्रिंट है लेकिन घर बनाना ही नहीं है तो किस काम का ब्लूप्रिंट, वैसे किस काम का क्लास, अगर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो। क्लास का नाम है, क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर न्यू क्लास नेम दे दिया। एग्जांपल में इधर है पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। इसके बाद ये कार1 क्या है, न्यू कार, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर कार1 उसका ब्रांड दे दिया BMW, उसकी स्पीड दे दी ये 180। दूसरा कार का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसका ब्रांड दे दिया OD, उसकी स्पीड दे दी 150। हम दोनों को शो कर लिया, तो ये आउटपुट में ब्रांड आया BMW और 180 किलोमीटर, और फिर आया OD उसके 150 किलोमीटर प्रति घंटा। Instance variable and methods. Instance variable defined inside a class but outside a method. Each object has its own copy. वेरिएबल वाले में मैंने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, और इधर इंस्टेंस मेथड के बारे में बताया। मेथड दैट बिलोंग टू एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। किसी इसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, वो इसको वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इंस्टेंस मेथड के थ्रू हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं।
ये जैसे क्लास हो गया, स्ट्रिंग नेम, इंस्टेंस, स्ट्रिंग नेम ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, और ये वॉइड डिस्प्ले ये इंस्टेंस मेथड हो गया। इसी इसमें लिखा हुआ कोड इधर भी ये हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एज है तो इधर एज प्रिंट कर लिया, नेम है तो इधर नेम प्रिंट कर लिया। और कंस्ट्रक्टर इन जावा, a constructor is a total special type of method automatically called when an object is created। जब कोई ऑब्जेक्ट बना जाता है तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे क्लास कार है, स्ट्रिंग ब्रांड दे दिया, इंटीजर स्पीड दे दिया, और इधर कंस्ट्रक्टर है क्लास स्ट्रिंग ए बी। क्लास में क्या है, स्ट्रिंग है और एक इंटीजर भी है। इधर ब्रांड से बी से ब्रांड का नाम हो गया, एस से स्पीड का नाम हो गया। और ये वर्ड सो डिस्प्ले हो गया, सिस्टम डॉट ब्रांड, फिर सिस्टम डॉट स्पीड, इधर पब्लिक क्लास नेम डाल दिया, इधर आउटपुट में प्रिंट करवा लिया। समरी देखे तो एक क्लास इज ए टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये एक टेम्पलेट की तरह होता है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मतलब एक ब्लूप्रिंट का ये एक हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आप घर बनाने चले बिना ब्लूप्रिंट के, मतलब आपको पता ही नहीं कि घर बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है कुछ पता नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वही हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, मेथड डिफाइन ऑब्जेक्ट बिहेवियर, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर क्रिएटेड, ये सारे पॉइंट्स हैं। और आखिर में थैंक यू। बस ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।